Hello students, I am M.K. Vijay, your SST teacher. Actually, in this video we are going to discuss about the thorny forest and scrubs. The areas having a rainfall of less than 70 cm support this type of vegetation. वहाँ जहाँ नगण्य मात्रा में बारिश होती है वहाँ इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं. In the absence of moisture, the tree gives very small leaves and the support thorn. Actually, the area is receiving the small quantity of rain, and due to it the nature has given a special type of tree that has a small leaves, because respiration work is going to be less, as well as the support thorn. Means thorn does not allow to eat it by the animals. कांटे होने के वजह से इसको हर एक जानवर खा नहीं सकता है, तो प्रकृति ने यह दिया है कि मॉइस्चर कम है तो उसमें कांटे होते हैं जिसमें कि जानवर उसे खाए नहीं. इसके अलावे इसकी पत्तियां छोटी छोटी होती है जिसमें कि रेस्पायरेशन न हो और मॉइस्चर लॉस कम हो. हेयर बबूल, कीकर, वाइल्ड पाम, एकेसियाज, यूफोरबियास and cacti means cactus, as well as shrubs, scrubs and thorny bushes are found. यहाँ मूल रूप से बबूल, कीकर, जंगली खजूर, एकेसिया और जेरोफाइटस प्लान होते हैं. जेरोफाइटस प्लान वह है जिसमें पत्ते कम होते हैं, जैसे कैक्टस. कैक्टस इज जेरोफाइटस प्लांट एंड इफोरबियास आल्सो दैट कैन absorb moisture from the air. As well as the main feature of thorny forest are that the trees have long plant roots penetrating deep into the soil. यहाँ ऐसे थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिसकी विशेषता होती है कि इस ट्री का रूट, जड़ काफी गहरे तक जाता है जमीन में. स्प्रेडिंग इन ए रेडियल पैटर्न. आप लोग पढ़े होंगे रेडियल ड्रेनेज, चारों ओर फैला हुआ, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में वह चारों तरफ समान मात्रा में काफ़ी नीचे तक जाता है जिसमें जहाँ पानी उसको मिल जाए और वो जिंदा रह सके. In spite of it, the leaves are small to minimize loss of water. We have discussed. The stem are succulent to conserve water. और उसका तना जो होता है वह मोम के जैसा एक परत होती है कि अंदर से पानी बाहर न निकल सके. जैसे हम लोगों के शरीर में टेम्परेचर जब बढ़ता है तो पसीना के रूप में पानी निकलता है और तब जाके शरीर बैलेंस बनता है. इस तरह की व्यवस्था वहाँ नहीं होती. वहाँ पानी अंदर से बाहर नहीं निकल पाता है और सिलेंड्रिकल होता है
जिसके कारण पानी बचता है। रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस एंड कैमल आर फाउंड हेयर। यही कारण है कि प्रकृति ने यहाँ ऐसे जीवों को रहने का तरीका खोजा है जो यहाँ आराम से रह सकते हैं, जैसे रैट, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, ये सब पृथ्वी के अंदर होल बनाकर रह लेते हैं। जबकि कैमल उसकी कांटेदार पत्तियों को बखूबी खा सकता है। यही कारण है कि कैमल वहाँ आसानी से जिंदा रहता है। Such type of forests are found in Rajasthan, Gujarat, parts of Punjab, Haryana, dry parts of MP and the Deccan Plateau along with the rain shadow area। अब जरा गौर से अगर नज़र डालोगे तो सब एक क्षेत्र है, जिसके मूल में राजस्थान है, दक्षिण गुजरात है, उत्तर पंजाब एंड हरियाणा है, जबकि उससे सटा हुआ एमपी का भाग है, और नीचे कर्नाटक का वह भाग जो रेन शैडो एरिया में है। वी हैव डिस्कस्ड इन सम पार्ट ऑफ द एरिया हैज ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट एज वेल एज द थॉर्नी फॉरेस्ट। दैट्स ऑल। In the next video we will discuss about the another type of forest. Thanks.